दो बातें याद रखें, नजर हक है वो लग जाती है। हदीस बुखारी में हुजूर ने फरमाया नजर का लगना, बुरी नजर, वैसे दरवेश कहते हैं जब बुरी लग जाती है तो अच्छी भी लग ही जाती है, अच्छी भी लग ही जाती है। और पीर चंदन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आलो शरीफ वाले हजरत पीर चंदन शाह साहब, उनके पास एक कश्मीर का लड़का था, वो आया तो हजरत के पास ही रहने लगा, देर तक रहने लगा। उसके अब्बा जी पीछे से लेने आ गया, कहने लगे बेटे चल मैंने बड़े पीर देखे। कहने लगे नहीं अब्बा जी मेरा नहीं दिल करता, मैंने इधर ही रहना है। चल बेटा मैंने बड़े पीर देखे हैं, अब्बा जी मैंने इधर ही रहना। तीसरी दफा कहने लगे बेटे मैंने बड़े पीर देखे हैं, तो बेटा सियाना निकला, कहने लगा अब्बा तू तो बड़े देखे हैं, तुझे नहीं ना किसी ने देखा, अल्लाह करे को तुझे भी देख लेता। तूने बड़े देखे हैं, तुझे भी को देखता, तुझे भी को चूमता, तुझे भी को प्यार करता, तेरा भी दिल लगता, तू देखता ही रहा है, तुझे नहीं ना किसी ने देखा, तो तुझे देख लेता तो तेरा भी कुछ बन जाता। अगर बुरी लग जाती है तो अच्छी भी, नजर की जौलानियां ना पूछो, नजर तो वो सालम नजर है, उठे तो बेड़ा ही पार कर दे, गिरे तो खाना खराब कर। नजर बहरहाल हक है वो लग जाती है। उसके बारे में जो देखने वाला अगर किसी चीज को उसे अच्छी लगे तो उसे क्या कहना चाहिए, माशाअल्लाह, क्या कहना चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं फिर नजर लगती एक बात। दूसरा हुजूर ने वजीफा बतलाया रवायत में, कुलौज बिरब्बिल फलक और कुलौज बिरब्बिन नास पढ़ते हुए सो जाओ, सोते वक्त इसको पढ़ लो, कोई नजर नहीं रहेगी, कोई शय नहीं रहेगी, नजर आता। दूसरी बात है इस्तिखारा, अल्लाह से खैर तलब करें। आप कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ 2 रखते पढ़ के सो जाएं, एक चंद दुआएं भी मिलती हैं, वो दुआएं पढ़ के सो जाएं। फिर ख्वाब में आपको कोई इशारा होगा, अगर नहीं भी इशारा होता तो जिधर दिल जमे वो काम कर लें, अल्लाह तबारक व तआला को यकीनन वही मंजूर होगा। और अगर फिर भी वो काम ठीक ना हुआ तो हम बंदे हैं, बंदों का काम मान लेना। तो इस्तिखारा है शरीयत में, नजर लग जाना शरीयत में, नेक फाल भी शरीयत में, नेक शगुन भी शरीयत में। नेक शगुन क्या है कि आज मेरी फलां बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी, बड़ा अल्लाह ने फजल किया, ये बात कहना दुरुस्त है, ये बात कहना दुरुस्त है। आज मेरे बेटी से मिलके गया था, उसने मेरे लिए दुआ की, ये अच्छी बात है। मैं अम्मा से मिलके गया था तो आज अल्लाह ने बड़ा करम किया, अब्बा जी से दुआ करा के गया था तो अल्लाह ने बड़ी, आज उस्ताद जी से मुलाकात हुई थी, हजरत साहब ने दुआ कर दी तो बड़ी खैर हुई। ये बात कहना भी ये दुरुस्त नहीं कि मैं बिल्ली रास्ता काट गई थी तो मेरा काम कोई नहीं हुआ, ये कोई दुरुस्त, ये कोई मतलब नहीं कि बिल्ली रास्ता काट गई थी तो मेरा काम, ये कोई दुरुस्त नहीं कि रात को झाड़ू देना तो मनहूस होता है, ये कोई दुरुस्त नहीं कि जनाब को चारपाई के पास बैठ गया तो मनहूस हो गया, ये कोई दुरुस्त नहीं कि जब बिजली चमके रात को तो सबसे पहले वाला बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है तो अब बाप जो है बच्चों का वो काम कोई ना करे, ये कोई मतलब नहीं। बदशगुनी शरीयत के अंदर ये ओहाम परस्ती है, ओहाम परस्ती। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, लोग मुझे मसले बताते हैं, आप ये जो बदशगुनी का शिकार हो गए ना लोग, रसूल पाक का फरमान सुन ले, नबी पाक ने फरमाया बदशगुनी लेने वाला हमारी उम्मत में ही नहीं, हम में से है ही नहीं। लोग अपने साए से डरने लगे, ये भी मेरे हक में बुरा है, ये भी मेरे हक में बुरा है, ये भी मेरे हक में बुरा है। ये कोई चीज बुरी नहीं, बदशगुनी से बाहर आ जाए, कोई शय बुरी नहीं। ये मकान अच्छा नहीं, पीर साहब कहते हैं मकान बदल लो सही हो जाएगा। मकान सिर्फ वो सही नहीं होता जो तंग हो, जहाँ अजान की आवाज ना आए, जहाँ हमसाए अच्छे ना हो, वो मकान दुरुस्त नहीं होता। हमसाए अच्छे हो, खुला मकान हो, अजान की आवाज आए तो वो मकान बरकत वाला है। हमारे यहाँ अजीब बात है, कोई बीबी आ गई किसी घर में तो हालात खराब हो गए, कहते जब से ये आई है दवाई उतर गई है, बात हो गई है भाई, बंदा भी कभी मनहूस होता है तो ये निकाल दे, लोग नफसियाती मरीज हो गए। तो ये बदशगुनी मना है शरीयत इस्लामी में। बिल्ली रास्ता काट गई, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था, मेरा पता नहीं क्या, ये बदशगुनी बचे, इन चीजों से बचे। लोग लड़ पड़ते हैं, यकीन करें, बीबियां महल्लेदार की कोई खातून आ जाती है तो हंडिया छुपा लेती है, कहते हैं इसकी नजर बड़ी जालिम है, हंडिया छुपा लेती है। खुदा से डरें, बदशगुनी इस्लाम में दुरुस्त, और नबी पाक के लफ्जों पे गौर कर लें, रसूलुल्लाह के लफ्जों पे गौर करें। नबी पाक ने फरमाया जो बदशगुनी लेने वाला बंदा है ना, बदशगुनी लेने वाला, वो कभी आला मकासद हासिल नहीं कर सकता, वो कभी आला मकासद, कोई बंदा मनहूस नहीं, कोई दिन मनहूस, इतने पक्के हो गए सुन्नी सफर में शादी नहीं करते, जोर लगा ले आप नहीं करेंगे बलाएं उतरती है। ये तो भाई कुफार का तरीका था, कुफार का तरीका था। मुहर्रम में शादी नहीं करते, शोक का दिन है, किसका शोक मना रहे हो? शहीद तो जिंदा होते, किसका शोक मना रहे हो? काफिर है जो मुनकर हो हयात शुहदा का, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते, किसका शोक मना रहे हो? वो तो जिंदा है, कुरान कह रहा जिंदा है, किसका शोक मना रहे हो भाई? बदशगुनी, वो जी सफर के आखिरी हफ्ता बड़ा बदशगुनी वाला, बच्चे जी ये हो गया, कुछ भी नहीं भाई होता, बदशगुनी कोई शय नहीं। एक और बात है, कहते हैं
امیر صاحب نے آخیا سودک بن دے. میں کہ میں 36,000 کتاب دیکھی, مینوں تے سودک لبا ہی نہیں کہڑی بلا دا نا ہے, وہ پتہ نہیں کہڑی شے بند ہو گئی نویں سن لو. سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنیا ہوا ہے؟ مینوں نہیں جو لبا کسی کتاب تے وہ میں سودک ساریاں ڈکشنریاں بھی کھولدا رہا, کسی ڈکشنری چ بھی کوئی نہیں. میں کہ چلو یہ کوئی ترجمہ شرجمہ ہی لب جائے. عجیب چکر بازی ہے بھائی, حد ہو گئی. ایسے ایسے فکرے لوگوں نے کاٹ لی ہیں بدشگونی کے جس کا کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا. تو بس کیونکہ وقت ہو گیا, مسئلہ یہ سمجھانا تھا کہ بدشگونی جائز ہے. اور حام پرستی شریعت میں ایک حدیث سنی, حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کی بینائی چلی گئی, بینائی چلی گئی, اندھی ہو. کلمہ پڑھتے عام آدمی کس طرح ڈگمگا جائے گا. حضرت سنیرہ یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی, ایک روایت کے مطابق. ان کی بینائی چلی گئی تو یہودی عورتیں کہنے لگی دیکھا نا ہمارے بتوں کو برا کہا تو بینائی چلی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک بھی پیغام آیا کہ بیبیاں اس طرح کہہ رہی ہیں. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہے, اور تو وہ کیا کہہ رہی ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہتی ہے نا بھائی میرا رب بھی سچا ہے, میرا رسول بھی سچا ہے. بی بی ہو کے ایمان اتنا پختہ ہے, میرا خدا بھی سچا, میرے نہیں اس وجہ سے نہیں گئی. حضور نے فرمایا یہ کہتی ہے اے اللہ اس کی بنائی دے دے. کہتے ہیں حضور نے دعا دی, اللہ نے دوبارہ آنکھیں عطا فرما. تو بدشگونی لینا اسلام میں درست, نیک شگون لیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں. ہم خدا کے ماننے والے, رسول اللہ کے ماننے والے, عقیدہ اور ایمان رکھنا. ایسے ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا